भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, खबरों को पूरा जरूर देख करके जाना। कई राज्यों से जानकारी इस वीडियो में लगी है, एक एक करके हम खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मानदेय की क्या स्थिति है। तो संगीता तोमर बहन जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आती हैं, उन्होंने मैसेज करके बताया कि उनके खाते में 4500 रुपया केंद्र सरकार का फरवरी महीने का मानदेय, साथ ही 2000 रुपया पीएलआई का यानी प्रोत्साहन राशि का वो आया। और उसके अलावा ये जो पैसे हैं ये 30 तारीख को आज आए हैं, और बाकी 600 रुपए प्लस 599 रुपए जो मोबाइल रिचार्ज के हैं वो 29 तारीख को कल आए थे। और उसके अलावा 99 रुपए और हैं, वो पता नहीं किस चीज के आए हैं। और साथ ही साथ 500 रुपया मातृ समिति वाले खाते में भी उनका कहना है कि 500 रुपया जो है वो भी कल 29 तारीख को उनके यहां मातृ समिति के खाते में 500 रुपया आए थे। तो इस तरीके से कुछ इतने पैसे आए हैं, 500 रुपया मातृ समिति के खाते में, और बाकी 599 और प्लस 600 रुपया ये मोबाइल में रिचार्ज का, और 4500 फरवरी महीने का केंद्र सरकार का, और 2000 रुपया पीएलआई यानी प्रोत्साहन राशि का। तो इतने पैसे आए हैं। और अभी और हम जो भी मैसेज आए हैं जिन जिन जिलों से, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी राज्यों से जानकारियां हैं, उनको भी एक बार साथ ही देखते चलिए। तो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने अभी भी जो है अपना संघर्ष जारी रखा है। आम आदमी पार्टी खबरदार, होगा तेरा बहिष्कार, ऐसे करके जो है बहनों ने आज जो है रैली वैली निकाली है। और उसके अलावा कल जो है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने 29 मार्च को भी जो है अपने वहां पर मुख्य कार्यालयों का आम आदमी पार्टी के घेराव किया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो भी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय हैं वहां पर बहनें जाती हैं, और जो भी बैनर पोस्टर दिखते हैं उन पर बहनें काली पोतती हैं और अपना विरोध दर्ज करती हैं। इस तरीके से आप यहां पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे चलें और आपको बताएं कि बहनों ने वहां पर क्या कहा है, दिल्ली की बहनों के लिए क्या संदेश है, तो 39 दिनों से संघर्ष करने वाली आंगनबाड़ी बहनों का दमन जो है केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी, उनके मजदूर विरोधी, महिला कर्मी विरोधी रुख को स्पष्ट देखा जा रहा है। मजदूरों कर्मचारियों को कुचलने में केजरीवाल किसी भी तरह से भाजपा सरकार से कम नहीं है। इस बार दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों ने इस नटवर लाल को सबक सिखाने का फैसला किया है। आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में हम केजरीवाल नाम के इस ठग का सक्रिय बहिष्कार करेंगे, साथ ही हम इसके सगे मोदी और भाजपा को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी हड़ताल को तोड़ने के मकसद से लगाए गए एस्मा और फर्जी टर्मिनेशन का इन दोनों पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसे जो है दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों का अपना मानना है। साथ ही साथ आगे चलते हैं, और भी जानकारी बतानी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर बहन ने कहा उनके वहां पर जो है 26 तारीख को भी जो प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें बहन ने कहा कि प्रशिक्षण में 11 बजे से 1 बजे तक जो है वो जो है चला प्रशिक्षण, और इस बीच जो है एक समोसा एक चाय के साथ में 100 रुपया किराया लगा करके जो है हम जो है घूम करके आए हैं, इस तरह से बहनों ने कहा। तो जितना जो है होता नहीं उससे ज्यादा बहनों का खर्चा हो जाता है इन प्रशिक्षणों में, क्योंकि किराया ही इतना ज्यादा होता है। बहनें किराया लगा लगा करके जाती हैं और प्रशिक्षण के नाम पर उनको वहां पर ढंग से नाश्ता तक नहीं मिलता, और उसके अलावा मिल भी जाएगा तो इतनी जल्दी जल्दी अगर बुलाया जाएगा ब्लॉकों पर तो बहनों को खर्चे उठाने पड़ते हैं। और वैसे भी अब लू चलने वाले जो दिन आ गए हैं, और इस तपती धूप में बहनें घर से निकल करके जाती हैं, पूरा दोपहर उनका वहीं बीत जाता है। इनके अलावा आप देख सकते हो यहां पर सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी बेहटा सीतापुर, इनको एक बहन ने लेटर भेजना चाहा है। नाम है इनका अर्चना देवी, और जो है चंदवासोत सेकंड लिखा गया इनकी तरफ से केंद्र, और ब्लॉक इनका बेहटा है, जिला सीतापुर है। इनका कहना है कि निवेदन यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र चंदावसोत सेकंड में समूह के द्वारा 3 माह से जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक राशन वितरण नहीं किया गया है, और ना ही मुझे प्राप्त कराया गया है। हमारे सारे लाभार्थी बार बार हमारे घर पर और केंद्र पर आकर के हमें परेशान करते हैं और अपना राशन हमसे जो है मांगते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी समस्या का जल्दी समाधान करें, आपकी अति महान कृपा होगी। इस तरह से 26 मार्च को उन्होंने ये जो है लेटर टाइप का अपने वहां पर अधिकारी को भेजा होगा, और इसकी एक कॉपी हमको भी भेजी है। साथ ही साथ आपको बता दें सुनीता बहन आती हैं अयोध्या से, और आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में इस बार क्या देखने को मिला है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक तो आपने पहले सुने ही होंगे, लेकिन अब जो है यहां पर यूपी बोर्ड
बोर्ड में भी जो है परीक्षा में पेपर लीक होने की कहानी सामने आ रही है। ये एक लेटर 30 तारीख को आज जारी हुआ है और ये विनय कुमार पांडे हैं, शिक्षा निदेशक हैं और उनकी तरफ से है। इन्होंने कहा है कि जनपद बलिया में आज 30 मार्च को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ईडी तथा 316 ईआई इसके प्रश्न पत्र में प्रकटन की आशंका के दृष्टिगत निम्नलिखित 24 जनपदों में उक्त सीरीज के प्रश्न पत्र के वितरण के कारण इन जनपदों के समस्त परीक्षा केंद्रों की द्वितीय पाली की परीक्षा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें बलिया है, एटा है, बागपत है, बदायूं है, सीतापुर है, कानपुर देहात है, ललितपुर है, चित्रकूट है, प्रतापगढ़ है, गोंडा है, आजमगढ़ है, आगरा है, वाराणसी है, मैनपुरी है, मथुरा है, अलीगढ़ है, गाजियाबाद है, शामली है, शाहजहांपुर है, उन्नाव है, जालौन है, महोबा है, अंबेडकर नगर है, गोरखपुर है। इतने जिलों में इसको रद्द कर दिया गया। तो 24 जनपदों को छोड़ करके शेष जनपदों में द्वितीय पाली के इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं यथावत आयोजित की जाएंगी। प्रश्नगत 24 जनपदों में निरस्त की गई हैं। उक्त परीक्षा को आयोजित कराने की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो आप देखिएगा इस तरीके से शिक्षा को लेकर के जो खिलवाड़ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा मैं एक कड़वे सत्य में अगर बोलूं तो जनता है। रीजन इसका यही है क्योंकि पेपर अपने आप लीक नहीं होते, जनता डिमांड करती है। यानी लोग जो परीक्षा में बैठते हैं वही जब डिमांड करते हैं पेपर लेने के लिए, तो भैया कॉलेज वालों को जब मोटी रकम मिलती है तो ऐसे में वो क्या करते हैं, पेपर को लीक कर देते हैं अपने स्वार्थ फायदे के लिए। और मांगता कौन है? वही परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठते हैं। अब हर कोई चीटिंग से आगे बढ़कर के जो निकलना चाहता है, तो यहां पर दोष किसको दिया जाता है? बाद में सरकार प्रशासन को। अब मानते हैं कि यहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है इन चीजों को बनाए रखना, लेकिन आप सोचो अगर जनता ही ढंग की हो तो फिर यहां पर ये पेपर लीक वाला सवाल ही ना उठे, क्योंकि जब कोई मांग ही नहीं करेगा तो लीक करके किसको देकर के वो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचारी तो हम जैसे सब लोग ही, तो जनता यानी जो पढ़ लिख रहे हैं या हम सब जो भी हैं वही तो फैला करके जो है रखे हुए हैं। अब मान लो घूसखोरी, अगर आप घूस ना दे तो कौन आपसे घूस ले सकता है? आप विरोध तो करें, लेकिन आप इन चीजों को अगर बढ़ावा देंगे तो फिर ये चीजें आने वाले जो है समय में बढ़ती चली जाती हैं। इनमें ये पेपर लीक मामला भी जो है काफी चर्चित है और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कटु सत्य है। साथ ही साथ आंगनबाड़ियों में मोबाइल से मॉनिटरिंग 21 जिलों में शुरू नहीं। तो ये आंगनबाड़ियों का मतलब है आंगनबाड़ी केंद्रों से अखबारों में ऐसे ही छापा जाता है। खाते में बता रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया, फिर भी दवाई और खिलौने नहीं खरीदे गए। तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर आ रही है। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश की 98,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुदान से चलने वाली योजनाओं में महिला बाल विकास विभाग 100 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च नहीं कर पाया है। पहली बार बच्चों के लिए फर्स्ट एंड बॉक्स यानी मेडिकल किट मौजूद नहीं है। खिलौने और पढ़ाई वाली किताबें खरीदी नहीं जा सकी हैं। बच्चों और मां को तौलने वाली मशीनें खरीदने की प्रक्रिया उसी में उलझी है। बच्चों का वजन लेने, कद मापने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए 21 जिलों में मोबाइल फोन की खरीदी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधीन विभाग में होने के बावजूद अफसरों की उदासीनता का असर दिखने लगा है। पिछले 2 सालों में केंद्र पोषित योजनाओं में भी सरकार अपना पूरा बजट खर्च नहीं कर पा रही है, जबकि ज्यादातर योजनाएं महिला एवं बच्चों में सीधे जुड़ी हुई हैं। विभाग के प्रमुख अफसरों का तर्क है कि ये करोड़ों का बजट लैप्स नहीं होगा। अगले महीने तक जो है मेडिकल किट, दवाई और मोबाइल खरीदने की प्रक्रिया पूरी होगी। अरे भैया तब तो नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा अप्रैल से। तो करना था तो पहले करते। और मान लो जो चीजें सुविधाएं समय पर अगर नहीं मिलेंगी तो सुधार कैसे होगा? अब कुपोषण को मिटाना है तो समय पर बच्चे को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कैसे कुपोषण मिटेगा? आप कह दें कि अगले साल हम खिला देंगे, एक साल कुछ नहीं बच्चा खाएगा, अगले साल खा लेगा, इकट्ठा सब खिला देंगे, दारा सिंह बन जाएगा, कुपोषण मिट जाएगा। क्या यह संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। तो समय पर चीजों की डिमांड होती है लेकिन समय पर नहीं मिल पाता क्योंकि जिम्मेदार लापरवाह बन जाते हैं। बच्चों के लिए फर्स्ट एंड बॉक्स भी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो विभाग की आईसीडीएस योजना में आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए खिलौने और पठन पाठन जो है वो नहीं खरीदा गया है। 2021-22 में 48 करोड़ की सामग्री नहीं खरीदी गई। अब वित्तीय वर्ष 2022 खत्म होने को आ चुका है, इस बार भी खरीदी नहीं हुई है। हर आंगनबाड़ी के लिए 5,000 स्वीकृत है। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए फर्स्ट एड किट यानी मेडिकल किट का लगभग 15 करोड़ का बजट देती है। 2 साल में मेडिसिन किट नहीं खरीदी गई है। अब आंगनबाड़ी में बच्चों को चोट लगने या इमरजेंसी पर दवाई नहीं मिल पाती है। मेडिसिन किट के 1500 रुपए प्रति आंगनबाड़ी स्वीकृत है लेकिन खरीदी नहीं हुई है। अब आप सोचो मेडिसिन किट के लिए जो आता है उसके लिए 1500 रुपया प्रति आंगनबाड़ी के हिसाब से आता है, लेकिन ये भी जो है बच्चों को नहीं मिल रहा। वहीं पर जो है खिलौने विलौने हैं उसके लिए भी 5000 रुपया जो है स्वीकृत होता है, लेकिन उसका भी कोई बंदोबस्त नहीं। राष्ट्रीय पोषण मिशन संचालन के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी दी जाती है। 3 साल से 60 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी वजन लेने और ऊंचाई मापने की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू नहीं हुई है। मातृवंदना योजना
योजना में इनोवेशन नहीं हुआ है। फ्लेक्सी फंड में 25 करोड़ रुपए तक जो है होते हैं आंगनबाड़ी में सोलर लाइट लगाने, टेबल कुर्सी या इनोवेशन पर राशि खर्च की जाती है। इसकी राशि भी उपयोग में नहीं ली गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लाडली लक्ष्मी योजना के बजट का जो है पुनर्विनियोजन वगैरह करना पड़ा था। तो आप देखिएगा इस तरह से पैसे बजट की व्यवस्था पहले से होती है, लेकिन वो पैसा काम में विभाग वाले लापरवाह हैं तो वो लगाते ही नहीं है। समय पर समय बीत जाता है और पैसे कई बार जो है एक दूसरे में पुनर्विनियोजन वगैरैरह कर दिए जाते हैं, यानी दूसरे में लैप्स कर दिए जाते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो इस तरह से कुछ मैटर देखने को मिलते हैं। ये विभाग की लापरवाही के चलते होता है। पैसे होने के बावजूद भी योजनाएं जो है वो जमीन पर नहीं उतर पाती हैं, उनके लिए पैसा खर्च नहीं हो पाता और पैसा बस कोषागार में दिखावे के लिए जो है शोरूम जैसा बना रहता है, जैसे हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के और। वैसे यहां पर भी है, हमारा भी बजट कुछ इस तरीके से बाल विकास विभाग में है, दिखाने का कुछ और है, बस मीडिया और चर्चाओं में बातें करने के लिए, और जो है खाने के लिए कुछ यहां पर है ही नहीं बच्चों को। इधर देखिएगा यूपी का ही आलम ले लो, केंद्र खुल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन दोपहर का भोजन उनको नसीब नहीं हो रहा है। मिड डे मील योजना पता नहीं कहां चल रही है। कोई भी योजना हो या ना हो, दोपहर का बच्चों को खाना चाहिए, ये तो हर कोई जानता है। अब सरकार विभाग क्या कर रहा है इसके बारे में सोचे। तमाम राज्य दोपहर का खाना दे रहे हैं, लेकिन यूपी में अभी भी इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। वहीं पर गीता पटेल बहन आती है गोरखपुर से, पोषण पखवाड़े को लेकर के इनको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। आइए इनका सर्टिफिकेट एक बार देखते हैं। बहन ने कहा कि हमारा सर्टिफिकेट जो है सभी बहनों को जरूर दिखाना। तो भाई देख लीजिएगा, ये सर्टिफिकेट है जो बहन को यहां पर दिया गया है। गीता पटेल बहन है। और इनके अलावा आपको बताना चाहेंगे ये है दीपलता फतेहपुर से। अब बात करते हैं यूपी में कहां कहां कितना कितना मानदेय आया। फतेहपुर में देखो बहन ने कहा उनका भी पैसा आ गया, और देख यहां पर ये भारती कुशवाहा आगरा से, इनका भी आ गया। साथ ही साथ ये है कनक सिंह मिर्जापुर से, इनका भी आ गया। उम्मीद है यूपी में सबका आ गया होगा, उन लोगों को छोड़ करके जिनका पिछले कई महीनों से नहीं आ रहा है। उनका मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, अगर आप लोग जो है नहीं सोच रहे, नहीं आगे बढ़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, तो समय पर समय आपका जो है बीतता चला जाएगा, पैसा हाथ में नहीं आएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जिलों में डीपीओ को जो है लेटर दीजिए, और जिन जिन बहनों का नहीं आ रहा सब बहनें दीजिए। जिनका भी बैंक जो है एक दूसरे में विलय हुआ है, 10 अंकों का खाता संख्या था, उन्हीं लोगों का पैसा आने में दिक्कतें हैं। तो आप लोग एक बार अपने स्तर से भी प्रयास करिए। ममता बहन कासगंज से है, उनका भी जो है मैसेज आ गया है, और ऐसे देखो बाकी बहनों का बराबर आ रहा है। सत्यभामा मौर्य बहन आजमगढ़ से, इनका भी आ गया, और महिमा दुबे बहन मिर्जापुर से, इनका भी आ गया। साथ ही साथ ये है शहनाज बेगम वाराणसी से, इनका भी आ गया, और ये है पूजा बरेली से, इनका भी आ गया। साथ ही सुशीला रायबरेली से, इनका भी आ गया, और यह संतोषी शाहजहांपुर से, इनका भी आ गया। यह पिंकी यादव सुल्तानपुर से, इनका भी आया, और यह सीमा अयोध्या से, इनका भी आया। साथ ही ये है सुधा बदायूं से, इनका भी आया, और इनके अलावा अनीता बलिया जो है बलिया से आती है, इनका भी आ गया। और इनके अलावा ये है रीता जो है सरोज जो कि प्रतापगढ़ से, इनका भी आया। साथ ही साथ सावित्री श्रीवास्तव जो है बस्ती जिले से, इनका भी आया, और यह संगीता कन्नौज से, इनका भी आया। और इनके अलावा बात करते हैं बहन जिन्होंने अपना समस्या लिख करके भेजा है। वैसे अगर आप इसको देखें तो पढ़ने में काफी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा राइटिंग का भी दिक्कत है, और उसके अलावा बहुत ज्यादा लिखा है, और वो भी जो है एक ही में घिचपिच टाइप का लिखा हुआ, यानी दूर दूर नहीं है, साफ साफ कह सकते नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। और उसके अलावा बहनों जो भी आप अगर लिखना चाहें, बोलना चाहें, ज्यादा बोलना चाहें अपने शब्दों को, तो इससे अच्छा है कि आप अपना ही एक वीडियो बना करके भेज दीजिए। यानी मोबाइल सामने रखिए और उसके बाद में जो है बोलना शुरू करिए, और वीडियो किसी से बनवा लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको हमें भेजिए। आपका अच्छे तरीके से चैनल पर आपके ही शब्दों में, आपके दुख दर्दों में उसको जो है प्रसारित कर दिया जाएगा। वो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय लेटर आप जब जिस तरह से ये भेजती हैं उसमें से अगर साफ सुथरा ना हो तो पढ़ने में भी दिक्कतें आती हैं। इन्होंने लिखा है ऑल इंडिया न्यूज चैनल सुधांशु भैया नमस्ते, जिला पीलीभीत वगैरह से बहन आती हैं, समस्या इनके सामने बहुत सी हैं। बाकी हम इसमें भाई बताओ क्या पढ़े, इतना ज्यादा और इतना घना घना लिखा है, और राइटिंग भी थोड़ा इशू आ रहा है, तो पढ़ने में भी काफी जो है यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। तो आपसे छोटी सी विनती है कि आप इतना बड़ा लिखने के बजाय एक छोटा सा अपना वीडियो बना ले और उसको भेज दें। आपकी समस्या आपके ही शब्दों में चैनल पर प्रसारित कर दी जाएगी, उससे बढ़िया मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा देखिएगा जो है शशिकला शर्मा बहन आती है कुशीनगर से। कुशीनगर में खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से क्षेत्र सुकरौली में एक लेटर जारी किया गया है। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विकास खंड में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, इनमें संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी बहनों तथा समस्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक इनको एक दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं। एक दिवसीय जो इनके यहाँ पर प्रशिक्षण है वो 30 तारीख को आज सुबह 10 बजे वगैरह उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ये सब जो इनके वहां पर हो गया होगा। इसके बारे में उदय शंकर राय हैं, खंड शिक्षा अधिकारी सुकरौली कुशीनगर से, इन्होंने जो है लेटर निकाला था। बाकी ये प्रशिक्षण टाइप का हर जगह हो रहा है, और ये रहा उनके वहां पर जो है
सूची भी आई थी और इसको भी हम पीछे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो केंद्र बंद हड़ताल जो 28 और 29 मार्च को भी की गई है, उसी के संबंध में देखिएगा सरकारी कर्मचारी का बहनों को दर्जा दो और जब तक नहीं दर्जा मिलता तब तक 26,000 रुपया सेविका बहनों को मानदेय दो, इस तरीके से उनकी मांग रही है। और 8 अप्रैल 2018 के बाद रिटायर सभी आंगनबाड़ी बहनें, इनको 10,000 रुपया पेंशन दो, रिटायरमेंट पर 5 लाख रुपया आंगनबाड़ी को, 3 लाख जो है सहायिका को, इस तरह से इन सबको भी दो। और ऐसे इन्होंने यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर के आगे जाए। वहीं पर इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निजीकरण की तरफ सरकार चल पड़ी है, जिसका सबूत है आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद दिया जाना। इस संबंध में आंगनबाड़ी में गैर विभागीय सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की पिछले जो है दरवाजे से प्रवेश दे आंगनबाड़ी कर्मियों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप की शुरुआत करते हुए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आइए सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हो और मिलकर लड़े, ताकि इन नीतियों को बदलवा सके। इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि केंद्र की सरकार देश की संपत्ति को कौड़ियों के दाम बेच रही है। रेलवे, बैंक जो है, बीमा, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, नेशनल हाईवेज और बीएसएनएल सब कुछ सरकार ने बेच दिया है और कुछ जो है उनमें से बेचने की तैयारी में है। सरकार विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं परंतु इन पर भर्ती नहीं कर रही है। निजी क्षेत्र में भी जो है साधारण मजदूर की भी जो है मजदूरी, शिक्षा और उनके रोजगार का क्या होगा, इस तरह से देखिएगा। और सरकार वैसे भी एक कड़वा सत्य है, ठेके पर काम करवा रही है। ठेके पर काम से क्या होता है कि जब किसी एक आदमी को ठेका दे दिया जाता है, टेंडर वो बनाने के लिए, उसमें तमाम भ्रष्टाचारियां भी करता है, उसकी गुणवत्ता भी खराब करता है। उदाहरण स्वरूप आप तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन देखते होंगे जिनमें ठेकेदार पैसे तो ले लेते हैं, उसके बाद में जो है उसमें घटिया किस्म का जो है मटेरियल लगाते हैं। तो ये चीजें हैं जो देश के खिलाफ हैं। वहीं एक दूसरे नजर से अगर देखा जाए तो सरकारी विभागों में अगर आप जाओ उनके कार्यालयों में, तो आप वहां की चाहे साफ सफाई हो, चाहे वहां का रखरखाव हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी आप देखोगे वो उस कदर नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर में चीजों में है। चाहे वो शिक्षा को लेकर के देख लीजिए, सरकारी अध्यापक 50,000 सैलरी पाकर के भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। वहीं पर प्राइवेट स्कूलों में 2-3 हजार पर लगे जो शिक्षक हैं बेचारे सुबह से शाम तक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाते हैं और उनसे कई गुना बेटर पढ़ाते हैं। ये कड़वा सत्य है और इसीलिए हर एक जो है सरकारी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसका जो बच्चा होता है उसको भी वो सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता, वो प्राइवेट में ही भेजता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर आपको थोड़ा सोचना है। तो लेकिन इसके बारे में एक बार और है कि अब ये क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें रहती हैं उसमें गुणवत्ता का सुधार जरूर होता है, क्योंकि वहां पर जैसा काम करोगे वैसा रखा जाएगा, वरना किसी और को ले लिया जाएगा। वहां पर एक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बनी हुई है। सरकारी विभाग में आने के बाद इंसान समझता है नौकरी लग गई, अब कौन सा छूटने वाली है, करे या ना करे, पढ़ाए या ना पढ़ाए, चाहे कुर्सी तोड़े बैठ करके, चाहे वहां पर आलू भूंज भूंज करके खाए, कुछ भी करें, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उनका बस यही जो रहता है कि हमें किसी तरीके से पैसा तो महीने में आ ही जाएगा, आगे होगा सो देखा जाएगा। तो इस कंडीशन में सरकारी विभाग, सरकारी चीजें जो भी हैं उनसे उठा करके प्राइवेट हाथों में देने से वहां पर गुणवत्ता का सुधार हो रहा है। उदाहरण रेलवे को ले लो, कुछ साल पहले आप रेलवे में कई स्टेशन पर जाते होंगे, कितना गंदगी सबको देखने को मिलता होगा। अब आप देखो, जाओ कहीं कहीं रेलवे स्टेशन में बिल्कुल जो है सब चम पड़ा हुआ है, यानी इतना साफ सुथरा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट हाथों में जाने के बाद ही हो पाई हैं। तो कुछ चीजों में जो है बेहतर है, लेकिन कुछ चीजों में इसका खामियाजा गरीब जनता को भी लेकिन भुगतना पड़ता है। चाहे वो महंगाई ले लो, अब सुविधा बढ़ेगी तो वहां पर उसका दाम भी बढ़ेगा, लेकिन अगर यही देखा जाए तो फिर विकास कैसे होगा? विकास भी जरूरी है। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक चीज के 2-4 पहलू जरूर होते हैं। हर तरीके से सोचोगे तो तरह तरह से जो जानकारी आएंगी। वहीं पर इसके अलावा बात करते हैं निर्जा पटेल बहन आती है इटावा से। इन्होंने कहा हुआ है कि इनका वहां पर जो है भोजनालय खोला गया है, तो यहां पर ये अन्नपूर्णा वगैरह भोजनालय के नाम से है, मां अन्नपूर्णा, इस तरह से आप देख सकते हो यहां पर। तो उन्होंने इसके बारे में वहां पर फोटो भेजी है। खैर बढ़िया बात है और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये पार्वती बहन आती है ललितपुर से, वहां पर जो है बहनों ने अपना ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं से जो है ललितपुर से बहनों ने एक ये तस्वीर वहां पर भेजी है। साथ ही साथ ये हैं गीता साहू बिजनौर से, इनके वहां पर भी पोषण पखवाड़ा मनाया गया। और ये आती है सरला रानी बिजनौर से, और ये है निर्जा पटेल इटावा से। साथ ही ये है रीना सिंह जो बस्ती से आती हैं, और इनके अलावा ये है मिथिलेश कुमारी जो बदायूं से आती हैं। साथ ही साथ जो है ये एक बहन है रुक्मेश्वरी जो अयोध्या से आती हैं। इनके अलावा ये है रंजना जो कौशाम्बी से आती हैं। साथ ही सर्वेश कुमारी पीलीभीत से आती हैं। इनके अलावा संगीता देवी बहराइच से आती हैं, और ये वहां से भी एक आप तस्वीर इनकी देख सकते हो। साथ ही ये जो लास्ट में